आइए हम लोग भाग 2 पढ़ रहे थे, इसमें अनुच्छेद 2, 3, 4 देखे, लेकिन राज्यों का पुनर्गठन इसी में अलग से हमें पढ़ना पड़ता है। राज्यों का पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट। देखिए कैसे राज्य का फिर से गठन होता है, ध्यान समझिएगा। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ठीक, जब आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ संसद का काम कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ थे, क्योंकि अभी संविधान तो बना नहीं था। तो 1935 के अधिनियम के तहत ही हमारे यहाँ अंतरिम मंत्रिमंडल भी गठित थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और भी मंत्री थे, देश का शासन चल रहा था। हालांकि संविधान बनेगा तो 1952 में आम चुनाव होगा। तो वास्तव में जो संविधान के थ्रू नया लोकसभा राज्यसभा गठित होगा 52 में होगा, तब इसी के थ्रू राष्ट्रपति चुने जाएंगे। लेकिन क्या राष्ट्रपति नहीं है? अभी समझिएगा। तो 1947 में तो राष्ट्रपति नहीं है। 1947 में अभी गवर्नर जनरल है, वायसराय जिसे कहते हैं, वायसराय है ना, माउंटबेटन है ना। हाँ, तो 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, भारत में अभी आज़ादी मिली लेकिन संविधान नहीं बना था। पूरे देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की, यानी अलग अलग राज्यों की मांग चलने लगी। और भारत में किसकी, अगर देखा जाए, संविधान सभा जो बनी थी वही संसद का काम कर रही थी। संविधान सभा ही क्या थी? अंतरिम संसद का काम कर रही थी। अंतर बस यही था कि संविधान सभा की जब अध्यक्षता करना होता था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे, और अंतरिम संसद की जब अध्यक्षता होती थी जीवी मावलंकर जी बैठ जाते थे कुर्सी पे, वो करते थे, संसद की कार्रवाई चलानी होती थी। तो संविधान सभा ही अंतरिम संसद भी थी, संसद तो बना नहीं था। तो संविधान सभा ने सबसे पहली बार क्या काम किया, हर जगह डिमांड होने लगी, बिहार, झारखंड, अलग अलग जगह पे भाषा के आधार पे। कोई कहा हमारे यहाँ बुंदेलखंडी बोली जाती है, हमें अलग कर दीजिए। बघेलखंड वाले अपना अलग मांग कर रहे हैं, बघेली मतलब ब्रज क्षेत्र वाले मांग कर रहे थे हमें ब्रज भाषी अलग राज्य दे। सब जितने तमाम भाषा के लोग भारत में अपना अपना। तो 1947 में सबसे पहली बार इस संविधान सभा ने, किसने? संविधान सभा ने 1947 में एस के धर, कौन? ये न्यायमूर्ति थे, न्यायाधीश थे, एस के धर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, है ना। कमेटी भी कह सकते हैं, आयोग भी कह सकते हैं। आयोग का गठन किया गया। ये आयोग 4 सदस्यीय था। कुल कितने सदस्य थे ये याद रखिएगा। आजकल पूछ ले रहा है कितने सदस्य है, पता नहीं कहाँ से लोग 10 सदस्य भी पूछना शुरू कर दिए हैं। तो इसके धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। किसने किया? संविधान सभा ने। इस गठन के बाद इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसको क्या सिफारिश करना था? ये क्यों गठित किया गया? इसको सिफारिश करना था कि क्या भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। भाई लोग मांग कर रहे हैं। तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कि नहीं, भाषा के आधार पे नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पे राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। राज्य जो है हमारे यहाँ संघात्मक गठन, मतलब गठरी की तरफ बांधना नहीं, गठन मतलब नया राज्य बनाना, कंस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन, नए राज्य का निर्माण।
तो क्या नए राज्य का निर्माण भाषा के आधार पे हो? ऐसे में तो भारत में कम से कम 4-5, देखिए ये जो मांग कर रहे तो उस आधार पे कम से कम 4 से 5 हजार राज्य बनाने पड़ते, तब काम होता। तब इसलिए बड़ी समस्या थी। तो इसके धर कहे अपनी रिपोर्ट में कि भाषा के आधार पे नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पे राज्यों का गठन होना चाहिए। किसके आधार पे? एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी के आधार पे। क्योंकि ध्यान करिए, आप अनुच्छेद 1 को देखिए, हम बता रहे हैं, वो बताए थे कि नहीं। अनुच्छेद 1 को देखिए, भारत क्या है? राज्यों का संघ। और राज्यों का जो संघ है, राज्य बनाया क्यों गया है? राज्य क्यों बनाया गया है? संघात्मक शासन प्रणाली क्यों बनाई गई है? संघ को चलाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई है। सुविधाएं बांटी गई हैं, शक्तियां बांटी गई हैं राज्यों को, विखंडित करने के लिए नहीं। इस आधार पे तो विखंडित होने की समस्या आ गई थी, भारत कई भाग हो जाते। तो ठीक है। अच्छा, उस समय बड़ी पार्टी कौन थी? कांग्रेस ही थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी एक तरफ, उसकी जो कार्यकारिणी समिति थी, आपको हम समझा दें, जैसे पार्टी होता है, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, ये तो पार्टी होती है ना, उसमें कुछ कार्यकारिणी लोग भी उसमें समिति में रहते हैं, पार्टी में। तो उन लोगों को कार्यकारिणी समिति बना दिया जाता है, मेन लोग रहते हैं। कार्यकारिणी समिति जो निर्णय लेती है किसी भी पार्टी का, जैसे मान लीजिए भाजपा है, तो भाजपा में मान लेते हैं 500 लोग हैं उसके सदस्य, लेकिन उसके कार्यकारिणी समिति में आएंगे 8-9 ही सदस्य, और वो 8-9 सदस्य जो निर्णय लेंगे वो पूरी भाजपा को मानना पड़ेगा। तो कार्यकारिणी समिति हर पार्टी में होते हैं, है ना। तो वैसे ही कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भी क्या किया, ध्यान समझिएगा, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भी एक कमेटी बनाई कि क्या भाषा के आधार पर राज्य, जो ये लोग चिल्ला रहे हैं, जगह जगह मार, धरना प्रदर्शन, जुलूस निकल रहा है, क्या राज्यों को बांट दिया जाए भाषा के आधार पे? तो आप नहीं कर रहे हैं, कमेटी बनाए। कौन सी कमेटी? JVP। जे से जवाहरलाल नेहरू, क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन पंडित नहीं है, मतलब इसमें जे से जवाहरलाल, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। वी से, हाँ, तो वल्लभ, तो भी हो जाएगा तब। अच्छा, वल्लभ, देखिएगा वल्लभ है कि वल्लभ है, वल्लभ भाई पटेल, ये लव पुरुष है, ठीक है। अब पी से पट्टाभी सीतारमैया, हाँ, लव पुरुष मतलब दृढ़ व्यक्ति हैं, अपने जो कार्य के लिए डट जाते हैं उसको करते हैं। लव पुरुष का मतलब ही नहीं। तो JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता, मतलब एक कमेटी बनी, उसे JVP कमेटी कहा गया। ये कौन बनाया? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति बनाई। तो इसने भी वही निर्णय दिया, अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की, इस रिपोर्ट में भी यही बात है। यानी 3 सदस्यीय ये भी थी, देखिए 3 लोग थे, वो 4 सदस्य थे। इसने भी कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं। लेकिन इतना तेज मांग चल रहा था पूरे देश में, उस समय आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्रीरामुलु, कौन थे? अभी आया था, 2024 आया था एग्जाम में। पोट्टी श्रीरामुलु ने आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आप देखेंगे दक्षिण में एक ही था मद्रास, जिसका नाम आज तमिलनाडु ले रहे हैं हम लोग, उसका नाम मद्रास था। और मद्रास में पूरा आंध्र प्रदेश सब शामिल था, उस समय एक ही प्रांत था। तो वो लोग मांग कर रहे थे भाषा के आधार पे, तेलुगु वहाँ की भाषा थी, क्या थी? तो तेलुगु भाषी जो लोग थे, तेलुगु भाषा के आधार पर
ये एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। मांग कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कर लेंगे आप लोग नोटसभा में ना, आंधू आंधू लिख दिए हैं लोग, इधर मार ले तो कुछ लोग धू समझ लिए हैं, कोई बात नहीं, चलता है। तो आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे और इनका लगभग 60 दिन, कितने? लगभग 60, लेकिन 56 दिन आमरण अनशन पे थे और 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। पोट्टी श्री रामुलु 56 दिन आमरण अनशन पे थे। 15 दिसंबर 1952 में मृत्यु हो गई। अब जैसे इनकी मृत्यु हुई, बहुत प्रभावी व्यक्ति थे, समाजसेवी थे, और उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कर दिया गया, नया राज्य बन गया। तो भाषा के आधार पे सबसे दिसंबर में मरे थे, मतलब सही जो भी कहिए, दिसंबर में मरे थे। तो अब 53 का समय आज साल आ जाएगा ना। तो 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। तो भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना, यानी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1953 में। 1953 में बना। समझ में आ रहा है ना? 1953 में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य। अब 1953 में ही भारत आजाद हो गया है, चुनाव भी हो गया है, आम चुनाव हो गया। हमारे दादाजी वोट दिए थे, वो नहीं गए तो उनके दादा के पापा गए होंगे। हमारे गांव में तो कोई गया ही होगा, गांव भर उठवा नहीं पड़ा होगा। तो 1952 में पहला आम चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव हो गया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन भी गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू चुन भी लिए गए प्रधानमंत्री, है ना। तो 1953 में अब कांग्रेस की सरकार आ गई ना। तो 1953 में अब तो सरकार गठित करेगी ना। 1953 में फजल अली, ये भी न्यायाधीश ही थे, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसमें ये भी 3 सदस्यीय ही कमेटी थी, 3 सदस्य थी, एक सदस्य तो यही थे। इस आयोग का क्या नाम था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। कब? 1953 में, इन्हीं की अध्यक्षता में। 2 और सदस्य थे, के.एम. पडिक्कर थे, सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, वहाँ पे नामों में गड़बड़ी है। के.एम. पडिक्कर ना अड़ा बना देंगे सब सही हो जाएगा। के.एम. पडिक्कर थे और कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। ये भी याद रखिएगा, हृदयनाथ कुंजरू। आजकल जो एग्जाम में पूछ रहा है, कभी कभी ये भी पूछ ले रहा है कि इनके साथ और कौन लोग थे। क्योंकि हम देखें जैसे खाली इतने से काम नहीं चल रहा है आजकल की। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर, 7 सदस्यीय कमेटी, और कौन लोग उसमें शामिल नहीं थे। चाठो नाम दे देगा, वहाँ मंत्र पढ़ा, कौन नहीं थे। अब आगे पढ़ाएंगे, घबराई नहीं। तो के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू ये भी इनके अन्य सदस्यों में थे। यानी कहने का मतलब 3 सदस्यीय कमेटी थी। ये अध्यक्ष थे फजल अली और 2 लोग ये थे। इस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट 1955 में दी, 2 साल बाद। जब ये रिपोर्ट दी ना, रिपोर्ट प्रस्तुत कब की?
रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में भी यही कहा गया सीधा सीधा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं। और यही बात फॉलो की गई। और इस रिपोर्ट में और भी बातें जो लिखी हुई थी, इसी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? अधिनियम 1900, इसका नाम ही था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसके लिए क्या किया गया? संविधान में 7वां संशोधन किया गया। याद आ रहा है? 7वां संविधान संशोधन किया गया। आइए दिखाते हैं। 7वां संविधान संशोधन भी 1956 में हुआ था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी 1956 में आया था। तो हुआ क्या पता है? क्यों 7वें संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया? इसका काम क्या है? यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के थ्रू हुआ क्या? इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य भारत में पहली बार और 6 संघ शासित राज्य बने। याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए अपना। संघ राज्य या संघ शासित राज्य पहली बार यही जन्म लिए। और आज कितने हो गए हैं? 28 राज्य और 8 कैसे बने ये हम सिखाएंगे अभी। लेकिन अभी ये ध्यान रखिए, ई कहाँ से आ गया? मतलब संविधान में नहीं था क्या कि अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जब पारित हुआ, संसद ने पारित किया और 7वां संविधान संशोधन हुआ तो 14 राज्य बने और 6 संघ शासित प्रदेश बने। 1956 की बात हो रही, हमारे दादाजी बता रहे थे उस समय 6। हाँ वही बता, हम नहीं थे उस समय, झूठ नहीं बोले, हम नहीं थे। 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बने और 28 राज्य 8 संघ शासित इस समय हैं। तो कैसे बने ये भी बताएंगे। लेकिन ये सवाल खड़ा हो जाता है तुरंत, आपके भी मन में आना चाहिए कि इसका मतलब जब भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस संविधान में कितने राज्य थे? कोई पूछ ही नहीं रहा हमसे। ये तो पुनर्गठन हुआ तो 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश, 56 की बात हो रही है। तो 6 साल कौन सा था? कौन कौन बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बता दे रहे हैं, फिर से सुनिए। आइए देखिए, 26 जनवरी, इधर देखिए, 26 जनवरी 1950 का संविधान का पन्ना खोल रहे हैं हम और अनुसूची 1 ढूंढिए। वही ना देगा राज्य, कहाँ देगा? अनुसूची 1 ना, तो अनुसूची 1 ढूंढिए। हम 26 जनवरी 1950 का संविधान मंगा देंगे आपको, देख लीजिएगा। वहां अनुसूची 1 में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 प्रकार के राज्य थे। अरे मोरी मैया, 4 प्रकार के राज्य थे। हाँ, एक था क, यानी क श्रेणी के राज्य। कौन से थे? ख श्रेणी के राज्य, ग श्रेणी के राज्य, घ श्रेणी, ऐसे बटा था। यानी कुल राज्य थे, श्रेणी बटा था। ये तो ऐसे ही बटा था जैसे कि यहाँ हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4ठो। हाँ, तो 4 श्रेणी के राज्य थे। क्लियर है? 4 श्रेणी के राज्य कौन कौन थे? इसमें सबसे ज्यादा राज्य थे, लगभग 10-9 के आसपास थे। इसमें थे, इसमें 1 था। संघ शासित राज्य था ही नहीं। समझ रहे हैं? यही जो राज्य थे इनका नाम खाली बटा। उत्तर प्रदेश क श्रेणी में था। नाम क्या था इसका? हाँ, संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। ये क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी, घ श्रेणी 4 राज्य थे और इसी में लिस्ट थी।
कुछ राज्य 8-9-10 राज्य इसमें थे, 8-9 तो इसमें थे, इसमें एक कैठ था, ऐसे करके कुल थे 4 श्रेणी के राज्य। ये नहीं पूछेगा किसमें कितने थे। अब हुआ क्या कि चारों श्रेणी खत्म। 1956 में क्या हुआ, चारों श्रेणी खत्म, और क्या कर दिया गया, चारों श्रेणी खत्म करके पीछे आइए 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। क्लियर? नहीं समझ पाए? चारों श्रेणी खत्म, 4 श्रेणी के राज्य थे ना वो खत्म। अब यहीं से जन्म हुआ, यही हम लोग पढ़ते हैं, यही रखते हैं, यही मैप में देखते हैं तो हमें लगता है यही था। ऐसा कुछ नहीं है। जो मैप में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब नहीं थे, या रहे होंगे, बड़े बड़े प्रांत थे, अलग अलग प्रांत श्रेणी में बटे थे। लेकिन आज संघ शासित प्रदेश भी है, पुडुचेरी भी है, दमन दीव दादर नगर हवेली भी है ना। तो उस समय संघ शासित प्रदेश नाम ही नहीं था। अच्छा, एक कहानी और बता देते, मेमोरी खोल लीजिएगा, कोई बताएगा नहीं, हम बता दे रहे हैं। हालांकि इसका बताने का फीस हम अलग से लेते हैं, लेकिन फीस लेंगे नहीं, इसी में बता देंगे। आइए देखिए, डॉक्टर साहब जैसे कोई और एक्स्ट्रा काम करते उसका फीस अलग से लेते हैं, लेकिन हम नहीं लेंगे, हम डॉक्टर नहीं है। आइए देखिए, ये जो 4 प्रकार के राज्य अभी नाम लिए ना, भाग, ध्यान करिए, भाग 5 में क्या है, संघ। भाग 6 में आज क्या है, राज्य। भाग 7 क्या किया गया है, निरसित कर दिया गया है। भाग 8 क्या है, संघ शासित प्रदेश है आज, है ना। भाग 9 क्या है, पंचायती राज है। अब ध्यान से समझिएगा मोर भैया, नहीं तो कोई बताएगा नहीं, हम बता दे रहे हैं। क्या करेंगे, आप लोग क्लियर है इसलिए बता दे रहे हैं, कोई नहीं बताएगा। देखिए, भाग 6, 7, 8 और 9 आज जो ये दिख रहे हैं वो रियल में ना, भाग 6 में राज्य था कौन सा, क श्रेणी वाला राज्य था, जो पहले का लिस्ट था। भाग 7 में क्या था, ख श्रेणी वाला राज्य था। कौन सा था, ख श्रेणी वाला राज्य था, जो दूसरका वाला बताए थे। भाग 8 में क्या था, भाग 8 में ग श्रेणी वाला राज्य था, और भाग 9 में घ श्रेणी वाला राज्य था। तो जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ ना, ध्यान समझिएगा, ये सब खत्म, राज्य पूरे उठा के, भाई ये सब चारों खत्म हो गए, ये चारों तो क्या बने, राज्य बने और संघ शासित प्रदेश बने, 2 ही न बने, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। तो राज्य को तो 6 में रख दिया गया, 7 खाली छोड़ दिया गया, और 9 भी खाली था, ये भी खाली था। हम बता रहे हैं 8 में संघ शासित को रख दिए, क्योंकि यहाँ भी राज्य, यहाँ भी राज्य, यहाँ भी राज्य, यहाँ भी राज्य था, तो राज्य यहाँ रख दिए और संघ शासित यहाँ रख दिए, ये दोनों खाली था। ये देखिए 7 आज भी खाली है। लेकिन बाद में जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित होता है और पंचायती राज आता है, तो तड़ से यहाँ रख देते हैं उसको, तो ये भर जाता है। तो आज देखने में आपको लगता है कि सब तो भरा पूरा है, ये कैसे खाली होगा बिचवा में अड़ंगा। अब पूछता है कई बार एग्जाम में कि भाग 7 कैसे निरसित किया गया, कब निरसित हुआ, तो वही है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा, 7वें संशोधन द्वारा निरसित हुआ। जब भाग पढ़ा भी रहे तो बताए थे स से 7 और स से 7वीं अनुसूची, अरे 7वां संशोधन। तो 7वें संशोधन द्वारा भाग 7 को निकाला गया है। किस संशोधन द्वारा, 7वें संशोधन द्वारा। कौन सा संशोधन हुआ था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम वही था 1956 द्वारा। कुछ मेमोरी खुला, अगर नहीं खुला होगा तो फिर से बताएंगे। आया समझ में? तो आज जो आप लोग भाग पढ़े थे इस स्थिति में दिखता है। और जो नगर निगम जोड़ा गया, जोड़ा तो पंचायती राज भी गया था 73वां संविधान से, लेकिन क ख ये सब तो लिखा नहीं है। कहाँ लिखा है क? जबकि कोई भी चीज जोड़ा जाता है तो 4
के बाद जब मूल कर्तव्य जोड़ा 4 क लिख दिए, 14 क लिख दिए कि नहीं भाग में, काहे लिख दिए बिचौम घुसाए, तो इसका मतलब इहो घुसाए हैं, लेकिन यहाँ जगह खाली थी इसलिए लिखना नहीं पड़ा। इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लिखना नहीं पड़ा। लेकिन ये नहीं कि ये था पहले से, नहीं था, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 92। और देखिए भाग 9 का आप लोग पढ़ते हैं, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया, नगर निगम। अब फिर भाग 9 ख भी पढ़ते हैं, सहकारी समिति 2011 में जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन द्वारा। तो कहने का मतलब ये समझ में आया, पीछे चले अब आगे ना, नहीं समझ में आया, ज्यादा आ गया। ये वाला राज्य पहले था, खत्म हो गया। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था उसके पहले संविधान में स्थिति कैसी थी आपने देखा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किसकी सिफारिश पर पारित हुआ था, फजल अली कमेटी, एकदम याद कर लीजिएगा। 3 कमेटियां क्रम से याद करिएगा, पूछता है कौन सी कमेटी राज्य पुनर्गठन से संबंधित नहीं थी, तो 3 कमेटी के अलावा कोई भी ऑप्शन में रहे वो नहीं थी। 4 ऑप्शन बनाएगा, 3 के अलावा कोई भी रहे वो नहीं थी। पहला कौन था, इसके धर कमेटी, तो धर। दूसरा जेवीपी कमेटी, धर आयोग, जेवीपी कमेटी, और चौथा फजल अली आयोग। 4, इसके अलावा कोई नामदेव नहीं थी, ठीक ना। अब ये 14 राज्य कौन कौन बने, इसका नाम हम फट से बता दे रहे। बड़े बड़े राज्य थे, एक था मद्रास, बहुत बड़ा था। उत्तर प्रदेश था, हाँ, संयुक्त प्रांत था। मध्य प्रदेश का मध्य प्रांत नाम था, क्या नाम था, मध्य प्रदेश का मध्य प्रांत। उसके बाद आप बहुत बड़ा प्रांत था इधर, बम्बई था, बम्बई। राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, मद्रास था, मद्रास तो लिख ही दिए। कर्नाटक था कि नहीं, मैसूर नाम था उसका, क्या नाम था, मैसूर। केरल, आंध्र प्रदेश देखिए लास्ट में बना था कि नहीं, सबसे अंतिम में 1953 में भाषा के आधार पे पहला राज्य आंध्र प्रदेश। और असम, पूरे पूर्वोत्तर में जो 8 प्रांत आज दिख रहे हैं वहां सिर्फ अकेले कौन था, असम था। असम नाम क्यों रखा गया, सम मतलब समतल, वो असमतल है ही, इधर उधर पूरा पहाड़ी एरिया है, उसका नाम असम था। हालांकि पहले उसका नाम कामरूप था, असम बना। तो असम यानी वहां 7 नए प्रांत बनेंगे, असम एक था। तो ये पूरे 14 प्रांत थे। संघ शासित प्रदेश में दिल्ली था शुरू से ही, अंडमान निकोबार था और लक्षद्वीप था। 3 तो यही हो गए, एक हमारी राजधानी दिल्ली वाली जो संघ शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार समुद्र में, और इधर दमनदीप, अरे दमनदीप कर रहे हैं, लक्षद्वीप, ये दोनों समुद्र में है। 3 आपका जैसे हिमाचल पहाड़ी एरिया में चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर, ये संघ शासित प्रदेश थे, ये पहाड़ी राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर संघ शासित थे, लेकिन आज ये सब संघ शासित नहीं है। अब आइए देखते हैं कि कैसे 14 से 28 राज्य बने और 6 संघ शासित प्रदेश बने। आइए क्रम से देखते हैं। 14 के बाद जो राज्य बने, 14 प्रांत के बाद, उसको याद करेंगे। ध्यान से देखिए, हम बता रहे हैं, गुनाह, हिमती, में, सिमी, अगो। सिमी जो है, ध्यान से देखिएगा, अगो मतलब आगे, सिमी, अगो। सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया करके एक संगठन है जो अलीगढ़ में था, यानी
ये इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है, सिमी, है ना। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, मतलब स्टूडेंटों का संगठन था। तो सिमी जो है गुनाह करने में और हिम्मत में सबसे आगे है। गुनाह हिम्मत में कौन आगे है? सिमी। तो देखिए गुनाह हिम्मती में सिमी अगो। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक एक करके ये 25 राज्य बनेंगे। गु से गुजरात, पहले नाम लिख देते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछता है कौन राज्य 15वां 16वां। तो देखिए 15वां, फिर 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 25 बन जाएंगे। उसके बाद हम 28 बना देंगे, अभी घबराइएगा नहीं। ना से नागालैंड, ह से हरियाणा, ही से हिमाचल प्रदेश। देखिए संघ शासित प्रदेश था, इसे हिमाचल प्रदेश। म से मणिपुर, देखिए ये भी संघ शासित प्रदेश था, राज्य बना। ती से त्रिपुरा, ये तीनों संघ शासित प्रदेश थे, राज्य बन गए। ती से त्रिपुरा। मे से मेघालय, मे से क्या होगा? मेघालय। सी से सिक्किम, देखिए सिक्किम भी आ गया। मी से मिजोरम। अ से अरुणाचल प्रदेश और गो से गोवा। गोवा हमारा 25वां राज्य बना। आप सोचिए जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था 1956 में, गोवा हमारे देश का हिस्सा ही नहीं था। गोवा भारत में था ही नहीं, भारत ही में ही नहीं था, पुर्तगालियों का था वो। 61 में भारत में मिलाया गया। गोवा का कहीं जिक्र नहीं है, 25वां राज्य बना। देखिए अभी गुजरात, ध्यान करिए, मैप के थ्रू बताएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा कि ये आप जब मैप देखेंगे तो ये पूरा महाराष्ट्र और ये पूरा ले करके गोवा, ये इतना हिस्सा जो है गुजरात हो गया। मैप में आप देखेंगे तो इतना हिस्सा, इधर वाला भारत देखे हैं कभी? तो ये गुजरात हो गया और ये महाराष्ट्र हो गया, दोनों मिला के बम्बई था। तो बम्बई प्रांत बड़ा था। अब बम्बई आज जो घूमने जाते हैं वो तो राजधानी है। महाराष्ट्र बड़ा है, उत्तर प्रदेश बड़ा है कि लखनऊ? तो लखनऊ राजधानी है ना। तो लेकिन पहले बम्बई राज्य का नाम था, मुंबई क्या था? प्रांत था। तो मुंबई से गुजरात को अलग किया गया, मुंबई से अलग हुआ गुजरात। तो याद रखिए गुजरात किससे अलग हुआ? मुंबई से। 15वां राज्य बना। मैप में आप लोग देख लीजिएगा, मैप से बताने में टाइम लगेगा। तो मुंबई से अलग हुआ 15वां राज्य। नागालैंड असम से अलग हुआ, बताए ना, असम पूर्वोत्तर के सभी राज्य उधर ही है, और एक है अकेला है असम। तो असम से नागालैंड बना 16वां राज्य। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? पंजाब हरियाणा एक था, तो पंजाब से अलग हुआ 17वां राज्य। हिमाचल प्रदेश और मणिपुर त्रिपुरा अभी बताया संघ शासित प्रदेश थे ना। तो इसके बाद हिमाचल प्रदेश बना, मणिपुर संघ शासित से राज्य बना दिए गए और त्रिपुरा राज्य बना दिए गए। मेघालय आपका असम से अलग हुआ, क्योंकि अगर उधर पूर्वोत्तर में देखेंगे 7 सिस्टर 7 राज्य हैं, 7 बहनें, तो मेघालय असम से अलग हुआ। उसके बाद बना तो 17वां के बाद 18वां, 19वां, 20वां और 21वां बना। सिक्किम 22वां राज्य बना। इसके बारे में थोड़ी कहानी सुन लीजिए। सिक्किम वास्तव में अगर आप मैप में देखेंगे तो ये नेपाल है अगर इधर, और ये सिक्किम है, ये भूटान है और ये पूर्वोत्तर है। आपको याद आ रहा होगा ये पूर्वोत्तर का हिस्सा है।
अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान आ रहा होगा तो ये सिक्किम है ना? नहीं याद आ रहा? जिसको नहीं भी आ रहा है बोलिए आ रहा है, तब वह आएगा। तो ये सिक्किम है। यहाँ पे चोग्याल वंश का शासन था। किसका था? चोग्याल वंश का शासन था। यहाँ राजतंत्र था, लेकिन चोग्याल वंश ने कह दिया कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, अपनी रजामंदी दे दी। वहाँ की जनता भी कह दी। तो जब उसने कह दिया कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि इधर तो चीन भी था ना, वो जो पट्टा मार रहा होगा, तो ये कहा कि हम भारत में शामिल होना चाह रहे हैं। तब भारत ने 1974 में, कब? 1974 में, ध्यान करिएगा, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 पारित किया। कौन सा? याद रखिएगा इसके लिए, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 पारित किया और उसे अधिराज्य का दर्जा दिया। मतलब पूरा राज्य नहीं, अधिराज्य का मतलब हम इसे अपने अधीन करते हैं, डोमिनियन का दर्जा दिया। मतलब हम अधीन करते हैं, आप विदेशी वगैरह सब शासन आप करिए, मतलब विदेशी मामले वगैरह हम ले लेते हैं, हमारे अधीन आप रहेंगे, शासन करते रहिए लेकिन हमारे अधीन रहेंगे। तो इसे 74 में अधिराज्य का दर्जा दिया। ध्यान रखिएगा, यही कई बार पूछता है कि 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा इसे अधिराज्य का दर्जा दिया गया। 22वां राज्य बना अधिराज्य, अभी राज्य नहीं बना, अधिराज्य बना। लेकिन 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया गया। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, यानी भारत का अब पूर्ण तरीके से राज्य हो गया। मतलब सारा मामला हम देखेंगे, अभी तक तो कुछ मामले आपको भी दिए थे, अब पूर्ण राज्य का दर्जा, तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। यही बार बार पूछता है कि किस संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 36वां। और 35वें द्वारा संविधान अधिराज्य का दर्जा दिया जाता है। तो सिक्किम में किस वंश का शासन था पहले? हाँ, चुगलयाल नहीं, चुगली उगली नहीं करते थे वो सब, चोग्याल वंश का शासन था। हाँ, उसके बाद देखिए मिजोरम बना। सिक्किम के बाद 23वां राज्य कौन बना? मिजोरम। ये भी आपका असम से अलग होके बना। अरुणाचल प्रदेश भी असम से अलग हुआ। और गोवा तो मान लीजिए 61 में पुर्तगालियों से लिया गया, ऑपरेशन विजय चला के अधीन किया गया, और तब तक वो अभी संघ शासित ही बना था। हम तो 56 की लिस्ट दिए थे ना, तो संघ शासित था। बाद में उसे राज्य बना दिया गया। 25वां राज्य गोवा बना, 1987 में बना। 1987 में 25वां राज्य। अब आप सोच रहे हैं बाकी का तो डेट नहीं दिए, तो देखिए ये गुजरात जो पहला राज्य बना 1960। हाँ, देखिए ये सब पढ़ के आ रहे हैं, हम सोचे कि ये सब गधा हैं, लेकिन पढ़े हैं। हाँ, तो आप लोग देखते रहिएगा। 60 में ये बना, 63 में ये बना। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। ये भी पूछ लेता कौन किससे अलग हुआ, है ना? ऐसे पूरा राज्य याद रखिएगा। इसमें सिक्किम आज चाहे कल तक जरूर याद है, सबसे इम्पॉर्टेंट सिक्किम है, पहला इम्पॉर्टेंट है। 25 बन गए, उसके बाद 26, 27, 28 समय हो गया है, तो कल बताएं 26, 27, 28, 29। चलिए बाकी कल बताएंगे।